व्याख्यान 2 पर्युषण पर्व का वास्तविक उद्देश्य आत्मशुद्धि और आत्मकल्याण। मैं आपको पहले ये सूचित करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे श्री संघों के अंदर पर्युषण के प्रवचन होते हैं, व्याख्यान होते हैं, उस प्रकार से हमने ये रिकॉर्डिंग नहीं किया है। ये रिकॉर्डिंग हमने सिर्फ पर्युषण पर्व का जो मेन उद्देश्य है उसको आप तक कैसे पहुंचा सकते हैं और आपको कैसे हम जगा सकते हैं, उसके लिए ये तैयार की है प्रवचन माला, व्याख्यान माला। आपको एक बात खास ध्यान रखना है कि मैं आपको कुछ भी दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपके अंदर ही अनंत ज्ञान भरा हुआ है। सिर्फ मैं आपको जगाने का काम करता हूँ। जागना मतलब एक बार आप जग गए ने तो फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा। फिर आप खुद हमारे पास आएंगे कि अभी हमने जाग करके जो देखा है उसे हमें प्राप्त करना है। बस ये पर्युषण पर्व जो है ने वो उसी की एक जोरदार क्रिया है। उसको पर्व इसलिए कहा गया है कि ये सभी क्रियाओं में श्रेष्ठ आत्मा की क्रिया है। ये धर्म की क्रिया तो है ही, भगवान की बताई हुई क्रिया भी है, मगर इस पर्व के अंदर मात्र ने मात्र आत्मशुद्धि की बात आती है। अब हमें यहाँ ये सोचना है कि आत्मशुद्धि कब होती है। तो भगवान महावीर स्वामी से लेकर जितने भी हमारे अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान हो गए, वो सबका कहना ये है कि मिट्टी में सव्व भूवेशु, मैं जगत के जितने भी जीव है उसका मित्र हूँ। मतलब किसी के साथ दुश्मनावट रखने की नहीं है। यहाँ से आपको पर्युषण की यात्रा की शुरुआत करनी है। ये प्रथम स्टेप है। हम क्या करते हैं, हमारे आत्मा के अंदर अनेक प्रकार के दुश्मनों के भाव, दुश्मनों के विचार और दुश्मनों के प्रति दुर्भाव रहता है। फिर हम लोग मंदिर जाते हैं, परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, पौषध करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, गुरु के वचनों को मानते भी हैं, मगर वो दुश्मनावट का भाव नहीं निकालते हैं तो वो कभी भी हमारी क्रिया सफल नहीं होती है। तो सबसे पहले पर्युषण पर्व का जो वास्तविक उद्देश्य है आत्मशुद्धि और आत्मकल्याण का, ये आपको नज़र में लाना पड़ेगा। आपको बहुत दुख लगेगा जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ। वर्तमान समय के अंदर मैं तो लास्ट 25 साल से अलग अलग प्रकार के संघों के अंदर पर्युषण कराने के लिए जाता हूँ। देश विदेश में भी जाने का होता है। और जब मैं वो माहौल देखता हूँ ने तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमें प्रश्न पूछती है कि ऐसा क्यों, चढ़ावे बोलने का, फिर जगह को रिजर्वेशन कर देने का, वो व्यक्ति नहीं आता है तो कुछ काम आगे नहीं बढ़ाने का। मतलब पूरे संघ के जितने भी बाकी काम होते हैं ने हम पर्युषण में ही पूरे करते हैं। फिर वो चाहे पैसे को व्यवहार का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहीं हम गलत रास्ते के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं ने, कोई ऐसी तो क्रिया नहीं कर रहे हैं ने कि जो क्रिया की अनुमति हमें भगवान ने नहीं दी है और बस आगे से चली आती है और हम लोग चला रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, भगवान महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव हम मनाते हैं इसी पर्युषण महापर्व के दौरान। फिर उस दिन रात को कितना लेट हो जाता है, तो कुछ कुछ जगह पे कोई कोई लोग रात्रि भोजन भी कर लेते हैं। और उसके बाद पारणा में घर पे जो लेके जाते हैं वो रात्रि का जागरण करते हैं। और कोई कोई लोग वहाँ नाश्ता भी कराते हैं, पानी भी पिलाते हैं, रात्रि भोजन भी होता है। हमने धर्म के मुख्य सिद्धांतों को साइड में रख करके हमारे सिद्धांतों को आगे कर दिया। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि हम कोई भी व्यवहारिक क्रिया करें ने उसमें धर्म होना चाहिए, मगर धर्म की कोई भी क्रिया में व्यवहार नहीं होना चाहिए। वहाँ सिर्फ परमात्मा की आज्ञा होनी चाहिए। यहाँ ये पर्युषण महापर्व हमें आत्मशुद्धि और आत्मकल्याण के सिवा कोई बात नहीं बताते हैं। अब हम देखते हैं लोग कितने उद्भट वेश पहन करके तैयार होकर के आते हैं। 100% शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति को छुपाए बिना
राजा महाराजाओं की तरह मंदिरों में जाना चाहिए, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, ताकि दूसरे लोगों को मालूम पड़े कि ये मंदिर में विराजमान भगवान कितने महान होंगे, कि इतने बड़े बड़े लोग भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं, गुरु भगवंतों को वंदन करने के लिए आते हैं। मगर उस वेशभूषा में जब उद्भट वेश हो जाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के वेश हो जाते हैं, तो थोड़ा दुख लगता है कि पर्युषण का उद्देश्य हम कहीं भूल तो नहीं रहे हैं ने। और दूसरा, तप, संयम और कर्म की निर्जरा, ये तीन शब्द जो है ने, ये बहुत महत्व के हैं। अब ये तीनों शब्दों को हम लोगों ने पचकाण के अंदर डाल दिया। मतलब कोई पचकाण लेता है तो तपस्वी है, पचकाण नहीं लेता है तो तपस्वी नहीं है। यहाँ ये भी थोड़ा सोचने जैसा है। हमारे जैन शास्त्रों में एक कुरगुरु मुनि की बात आती है। कुरगुरु मुनि मतलब एक घड़ा भर के भात हर रोज सुबह में खाते थे। तो पर्युषण के दिन हो, संवत्सरी का दिन हो, कि जब पूरा समाज उपवास करता है, छोटा से छोटा लड़का भी उपवास करता है, मगर उस दिन वो महात्मा गोचरी जाते थे और घड़ा भर के भात लाते थे और खाते थे। तो दूसरे मुनि उनकी मस्करी करते थे कि देखो, आज इतना बड़ा दिन है, सब लोग तप कर रहे हैं और ये महात्मा आज भी भोजन कर रहे हैं। और वो महात्मा जो भोजन कर रहे थे, वो मन में सोचते थे, मैं कितना दुर्भागी हूँ, इतने बड़े दिन में मुझे खाना पड़ता है। ये भगवान, ये दूसरे जो मेरे महात्मा है ने, उसके जैसी शक्ति मुझे मिले, ऐसा सोच के आंखों में से आंसू की धारा निकाल करके वो उस दिन भोजन करते थे। आपको आश्चर्य होगा कि जिस दिन सबको बहुत बड़े बड़े तप थे और वो महात्मा खा रहे थे, तो खाते खाते उनको केवल ज्ञान हो गया। जब देवलोक के देव आए उपाश्रय में और सीधा अंदर गए, तो दूसरे सब महात्मा एक दूसरे के सामने देखते रह गए। कोई सोच रहे थे हम तो 1 साल से उपवास करते हैं, कोई 5 साल से उपवास करते थे, तो उनको लगा कि देव उनके पास आए होंगे। मगर देव सीधा कुरगुरु मुनि के पास चले गए और जाके कहा कि आप धन्य हैं, आपका तप धन्य है, क्योंकि आपने आंतरिक तप किया है। और वहां पर उनको वंदन किया और सभी साधुओं को उद्घोषणा दी कि इनको तो केवल ज्ञान हो गया है। देखो, यहाँ मैं मेरी बात आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हम कहीं कुछ अलग समझ रहे हैं। यहाँ तो हमें कुछ ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। रियल में आपको ये पर्युषण महापर्व समझने हैं ने, तो सबसे पहले 3 भाष्य समझने होंगे। सबसे पहले चैत्य वंदन भाष्य, गुरुवंदन भाष्य और पचकाण भाष्य, मतलब देव, गुरु और धर्म। चैत्य वंदन भाष्य के अंदर परमात्मा के साथ कनेक्टिंग जितनी भी चीजें हैं, फिर उनकी मर्यादा हो, पूजा हो, पाठ हो, जो कुछ भी है, पूरा डिटेल से बताया गया है। फिर आता है गुरुवंदन भाष्य, तो गुरु के साथ हमारा कितना अवग्रह होना चाहिए, गुरु की क्या आमन्याय होनी चाहिए, वो सब बताया गया है। और पचकाण भाष्य में त्याग की बात की गई है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्युषण पर्व के अंदर हम तो बहुत सुनते हैं, तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि पर्युषण पर्व में जो कल्प सूत्र आता है, उसकी तो हमने अभी बात शुरू भी नहीं की है। ये तो हम आपका बंधारण कर रहे हैं कि कल्प सूत्र सुनने से हमारा कल्याण कब होगा, जब हम आत्मा लक्ष्य बनेंगे। अभी तो हम संसार लक्ष्य है, भौतिकता के सुखों के प्रति हमारी दृष्टि है, तो तब तक ये कल्प सूत्र भी हमारा कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर आपको हमारा ये प्रवचन सुन करके पहले संकल्प करना है कि किसी के भी साथ हमारा मन दुख होगा, तो पर्युषण पर्व से पहले हम क्षमा याचना करके उनसे माफी मांग के फिर धर्म की आराधना करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर हम उपाश्रय में जाएंगे। उसके बाद यदि आप तप नहीं कर सकते हो, तो मेरा कोई आपसे ऐसा नहीं है कि आपको करना ही चाहिए। सिर्फ आप मन से प्रायश्चित करो कि हे भगवान, इतने बड़े पर्व के अंदर मैं तप नहीं कर सकता हूँ, तो मैं रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं करूँगा, कंदमूल बिल्कुल नहीं खाऊंगा, लीलोत्री नहीं खाऊंगा। 8 दिन के लिए मैं ये 100% नियमों का पालन करूंगा। और ऐसा सोचते सोचते आपकी आंख में से एक बूंद भी निकल गया ने, तो पापों का पूरा भार आपका दूर हो जाएगा, आपका आत्मा निर्मल हो जाएगा। तो पर्युषण का ये व्याख्यान माला हमारी चल रही है।
उसमें आप ध्यान से सुन रहे हो, आपको हमारे ये प्रवचन बहुत अच्छे लगे, कोई पॉइंट बहुत अच्छे लगे, तो सभी आपके मित्रों के साथ, आपके स्वजनों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप हमारे कमेंट में कुछ भी सूचना दे सकते हो तो दे देना, और हमारा नंबर भी इसमें दिया गया है। पर्सनली भी आप हमारा कांटेक्ट करके हमारा संपर्क कर सकते हो। आपके संघ में, समुदाय में, सामायिक मंडल में कहीं भी पर्युषण पर्व कराने के लिए कोई भी आराधक की जरूरत हो तो भी हम हमारी दिव्य लब्धि संस्था की ओर से आपके वहां आराधना करने के लिए भेजेंगे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोले हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।